नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया और उसका खामियाजा ये हुआ कि 25 से ज्यादा अफसरों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। जी हां, दरअसल पूरा मामला यह है कि महाराजगंज जिले में एक मकान पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। ये मकान पुश्तैनी मकान था। जिस व्यक्ति का यह मकान था उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए दिलवाए और उसके बाद एक जांच कमेटी बिठा दी जिसकी जांच सीबीसीआईडी कर रही थी। और इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और डीएम, एडीएम और एएसपी पर मुकदमा दर्ज करवाया। सिर्फ इन पर ही नहीं बल्कि 27 और अधिकारियों पर मुकदमा करवाया, जिसमें आईएएस, आईपीएस, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और इसके अलावा पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इन 27 लोगों पर एफआईआर कराने के बाद अब इन पर एक्शन की तैयारी है। दरअसल दोस्तों, महाराजगंज में जिस मकान पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था, कहा जा रहा था कि उस दौरान सड़क चौड़ीकरण चल रहा था और उसकी जद में ये मकान आया, लेकिन मकान को तोड़ने से पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। इसको लेकर के जो मकान मालिक था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उसे न्याय दिलवाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, योगी सरकार को फटकार भी लगाई। बुलडोजर एक्शन को लेकर के योगी सरकार को और उसके अधिकारियों को जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई बार बुलडोजर एक्शन की बात पर काफी ज्यादा नाराज हो चुका है, सरकार को फटकार लगा चुका है और बुलडोजर एक्शन पर पाबंदी भी लगा चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की थी और उसी गाइडलाइंस के जरिए ही सरकार को काम करने के निर्देश दिए थे और मना किया था कि किसी के सपनों का घर इस तरीके से ना उजाड़े। लेकिन उसके बावजूद जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट अब अपने सुप्रीम एक्शन मोड में आ गया और उसके बाद 27 अधिकारियों पर कार्रवाई की और योगी सरकार को फटकार भी लगाई। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजे का वादा किया, उसके परिवार को लेकर के भी कई दिशा निर्देश दिए। और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कह चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक खुद के घर होने का सपना देखता है और उसको इस तरीके से बुलडोजर एक्शन लेकर के तोड़ देना कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी बजाय आप कोई और ऑप्शन ढूंढिए, कोई दूसरा विकल्प ढूंढिए, लेकिन बुलडोजर एक्शन कई परिवारों के साथ अन्याय की तरह है। आप जज बनकर फैसला नहीं कर सकते कि किसका मकान तोड़ा जाएगा, किसका मकान पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार को किस तरीके से लेती है और क्या आने वाले समय में योगी सरकार अपने बुलडोजर एक्शन जारी रखेगी या फिर उनमें कमी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।